नियमित रूप से आपके साथ भी बातचीत होती रही। बिहार सरकार ने ज़मीन चिन्हित करके दे दिया, ज़मीन को भरवाने के लिए 300 करोड़ का टेंडर कर दिया, उसके बाउंड्री के लिए कार्य शुरू कर दिए गए, टेंडर का प्रक्रिया चालू कर दिया गया। फिर उन्होंने वहाँ कह दिया कि एम्स दरभंगा नहीं बन सकता है, उपयुक्त नहीं। हमारा विशेष राज्य का दर्जा देगा तो वो ज़्यादा हक हुकूक होगा और हम और हमारे विकास की तरह छलांग लगाएंगे, लेकिन हम अपने राशि से कर रहे हैं तब तो उनको ये लगता है कि हम केंद्र सरकार को क्रेडिट लेने के लिए आगे आते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। दरभंगा एम्स को लेकर लगातार बिहार में महागठबंधन की सरकार लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है और साफ तौर पर कर रही है कि जो केंद्र सरकार है वो कागजों में दरभंगा एम्स को खोल दिए हैं, लेकिन दरभंगा एम्स कहाँ बना है और साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये सरकार की जो काम है वो फर्जीवाड़ा है। पहले क्या कुछ कर रहे हैं इसको लेकर जो जदयू के प्रवक्ता हैं राहुल शर्मा और डॉक्टर सुनील कुमार, पहले सुनिए उनकी बातों को। नियमित रूप से आपके साथ भी बातचीत होती रही। बिहार सरकार ने ज़मीन चिन्हित करके दे दिया, ज़मीन को भरवाने के लिए 300 करोड़ का टेंडर कर दिया, उसके बाउंड्री के लिए कार्य शुरू कर दिए गए, टेंडर का प्रक्रिया चालू कर दिया गया। फिर उन्होंने वहाँ कह दिया कि एम्स दरभंगा नहीं बन सकता है, उपयुक्त नहीं है। ये पुराने दस्तावेज है, ये आपके पास हैं। अब इसमें हम बताते हैं, इन्हीं की सांसद हैं रमा देवी जी, इन्होंने 21 जुलाई को एक प्रश्न पूछा था। उस प्रश्न के जवाब में, और ये प्रश्न कैंसर से संबंधित था, उस प्रश्न के जवाब में जो अन्य आंकड़े हमने आपको दिए हैं वो तो हैं, उसके अलावा जो इन्होंने बात को रखा है, सभी नए एम्स में कैंसर उपचार की सुविधा को मंजूरी दे दी गई। दरभंगा एम्स कागज पे खुल गया है और वहाँ कैंसर के इलाज का मंजूरी भी इन्होंने दे दिया है। आप देख लीजिए, यहाँ पे 22वें नंबर पे दरभंगा का नाम है। मैं सिर्फ दरभंगा का नाम इसलिए बता रहा हूँ कि दरभंगा में अभी एम्स के निर्माण को लेकर जो चल रहा है बात, ये आप सभी के बीच में है। सोबरा में ज़मीन दे दिया, वहाँ बनाना नहीं चाहते हैं, खुद इनके सेक्रेटरी ने चिट्ठी लिख के बताया, और उसके बाद की स्थिति देख लीजिए। इन्होंने संवैधानिक संस्थाओं को इतना तार तार किया है कि अब इनको पार्लियामेंट से भी डर नहीं लगता है। पार्लियामेंट में भी झूठ का बाजार खोलकर बैठे हैं। ये आज का सबसे बड़ा बात है। एम्स दरभंगा जो इन्होंने खुद कहा कि हम नहीं बनाने जा रहे हैं, और अब कह रहे हैं कि बन भी गया और वहाँ कैंसर इलाज का सुविधा भी इन्होंने प्रदान कर दिया है। 22वें नंबर पर है, आप इसको देख सकते हैं। रमा देवी जो सांसद हैं, उन्होंने प्रश्न पूछा था, उसी के रूप में इन्होंने बताया है। इसके अलावा अब 20 विशेष परिचर्चा केंद्र जैसे TCCC ये अलग अलग राज्यों में है, इसका भी विस्तृत है। बिहार में भी PMCH में भी है, IGMS में भी है, महावीर कैंसर के अलावा। ये दोनों संस्थान में इनका 1 रुपया का योगदान कैंसर को लेके, कैंसर विभाग को लेके नहीं है। फिर भी इन्होंने लिस्ट में दिया है कि यहाँ इलाज है। तो ऐसे और देश में भी और भी होंगे। तो ये इनकी स्थिति है कि कैंसर जैसे गंभीर बीमारी को लेकर इनकी संवेदनशीलता क्या है, किस ढंग से ये कार्य करते हैं। सिर्फ झूठ की खाद पानी पे ये अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं, और इस बात को हम लोग चाहते थे कि आपके सामने। तो भाजपा शासित राज्य को राशि देते हैं तो वो क्यों नहीं टॉप कर गया? तो आप तो भेदभाव भी मेंटेन करते हैं। हम अपने थे पर आंतरिक संसाधनों से, माननीय नीतीश कुमार जी के वित्तीय प्रबंधन से, राज्य सरकार के वित्तीय प्रबंधन से हम गरीबी दूर कर रहे हैं। अगर हमारा विशेष राज्य का दर्जा देगा तो वो ज़्यादा हक हुकूक होगा और हम और हमारे विकास की तरह छलांग लगाएंगे, लेकिन हम अपने राशि से कर रहे हैं तब तो उनको ये लगता है कि अब वो केंद्र सरकार पर क्रेडिट लेने के लिए आगे आते हैं। और मैं तो पेशे से नेत्र चिकित्सक हूँ, आप लोग सब लोग को मालूम होगा, आँख के डॉक्टर हूँ। एक रतौंधी होती है हम लोगों की बीमारी, इन लोगों को दिनौंधी हो गई है, दिन में भी नहीं दिखता है। कहाँ से लाते हैं? लोकसभा ऐसे जगह में आप फर्जीवाड़ा कर झूठ कैसे परोस सकते हैं? आप इस से झूठ करने में कुंवर सिंह के जी जब हुआ, उनका जो रैली हुआ तो वहाँ फर्जीवाड़ा, उस कुंवर सिंह का जो सर्टिफिकेट है उसमें कुंवर सिंह की जयंती का नाम ही नहीं था, बक्सर में जो किया। तो भाजपा का इस नीतियों से जनता देख रही है और बिहार देख रहा है कि स्वास्थ्य के प्रति इनकी उदासीनता पूरे वर्ग में। और जितना उन्होंने दिया है बड़ा लिस्ट कि हमने मंजूरी दे दी, उसमें बहुत सारे जगह जो एम्स है, राजकोट एम्स में नहीं है कैंसर डिपार्टमेंट, मंजूरी देने पर सब मरीज को कहते चले जाने का। तो इस तरह से हमारा कहना, आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि भाजपा के
कुप्रबंधन, उनके बिहार के प्रति उदासीनता, बिहार के प्रति उनकी हेट्रेड, माननीय नीतीश कुमार जी ने जो विपक्षी एकता का काम किया है, इससे उनको पता चल गया है कि हम 2024 में सत्ता में नहीं रहेंगे। इसी छटपटाहट में, इसी फ्रस्ट्रेशन में वो तरह से वो काम कर रहे हैं। तो यही आपके तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। अब आपको 2 शब्द हिमराज जी बताएं। ना दोनों प्रवक्ता किस तरह से केंद्र सरकार पर जमकर बरस रहे हैं और जिस तरह से दरभंगा एम्स को लेकर कागजों में सरकार के द्वारा खोला गया है और जो कैंसर उपचार के लिए अनुमति दी गई है, उसको लेकर केंद्र सरकार पर जमकर बरस रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि केंद्र सरकार है जो फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। इस तमाम खबरों को न्यूज़ नेशन के साथ नमस्कार।